Question 3.6. Establish the following vector inequalities geometrically or otherwise. First, vector mod of a plus b is less than equal to mod of a vector plus mod of b vector. B, mod of a vector plus b vector is greater than or equal to mod of a vector minus mod of b vector. तो दो वेक्टर को हमने दिया हुआ है इनइक्वालिटीज, इसको हमको एस्टैब्लिश करना है ज्योमेट्रिकली या अदरवाइज. ठीक है, तो करते हैं. देखो, हम दो केस लेते हैं. पहला केस, हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है. तो वेक्टर का दोनों का अगर हम यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ करें, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, अगर दो वेक्टर ए प्लस बी है तो उसका सम, वेक्टर सम क्या होगा, तो उसका वेक्टर सम होगा. ठीक है, ऐसा कुछ होगा. ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये भी ए, ये बी, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड. ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ओ पी पी क्यू आर. ठीक है, ये हमारा वेक्टर हो गया पैरेललोग्राम लॉ. ये हमारा एंगल थीटा है. ठीक है, थीटा है हमारा एंगल. तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर. ये हमको जस्टिफाई करना है यूजिंग दिस लॉ. ये हम लॉ कैसे भी कर सकते हैं, बिना लॉ के भी कर सकते हैं. हमें पता है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर आर वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे एज पर डायग्राम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब आर की वैल्यू ए प्लस बी होगी. ठीक है, इसका हमको ध्यान रखना है. हमें दो केस ले रहे हैं, वन केस व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और दूसरा यहाँ लेते हैं केस टू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमारे इस दो केस में पहला हम लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए. हमें पता है मॉड कैसे निकालते हैं हम, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा. ये हमने पैरेललोग्राम में क्या सीखा है. अब मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थीटा 0 हो गया, 0 मतलब 1 हो गया, 2 टाइम्स ए बी हो गया, ये हो गया आर इज इक्वल टू, तो आर वेक्टर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया. अब ये स्क्वायर से ए स्क्वायर रूट कटा, बचा क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर. मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू होगी, मतलब होगा तो कम होगा या बराबर होगा, ज्यादा कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन कभी नहीं होगा, होगा तो लेस होगा या बराबर होगा. तो यही से हम इक्वलिटी हम प्रूव करते हैं, आर वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर. ठीक है, इस डायग्राम का यूज करना पड़ेगा हमको. हमने प्रूफ किया यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ. ठीक है, इसका एक और तरीका से यूज कर सकते हैं हम इन ट्रायंगल लॉ, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं. हाँ, मैं रफली बता रहा हूँ, यूजिंग ट्रायंगल लॉ से ही भी प्रूफ कर सकते हैं. कैसे, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. ठीक है, इस ट्रायंगल लॉ से भी हम इस इनइक्वालिटी को हम प्रूव कर सकते हैं. क्या कहते हैं, यूजिंग ट्रायंगल लॉ सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. यहाँ 2 साइड्स क्या है, एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है,
ऑलवेज ग्रेटर देन रिजल्टेंट थर्ड साइड या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका उल्टा ही हो गया, कन्वर्स हो गया, या आर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। हमने दोनों से प्रूव कर दिया, एक पैरेललोग्राम लॉ से भी प्रूव कर दिया, एक ट्रायंगल लॉ से भी प्रूव कर दिया कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसे भी प्रूव कर दिया। और पैरेललोग्राम लॉ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू मिनिमम, तो क्या होगा, रिजल्टेंट आर की वैल्यू -1 होगी, ए माइनस बी। मतलब एक नया डायग्राम अगर बनाए हम, हमारा एक डायग्राम ए है वेक्टर ए, बी वेक्टर ऐसा आएगा माइनस बी। ठीक है, माइनस बी आएगा। हम यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ अगेन उल्टा बना सकते हैं, ये हमारा आर वेक्टर थीटा 180 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस 180। ठीक है, कॉस 180। जब कॉस 180 होगा तब सबसे आर की वैल्यू मिनिमम होगी। आर इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। इसको याद रखना है हमको, आर इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, आर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वैल्यू पुट कर देंगे हम, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा 180, कॉस 180 होता है -1, तो -2 ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। सो ये मैक्सिमम हो रहा है, तो ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो फाइनली आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो यहाँ से हमने दूसरा भी प्रूफ कर दिया, हमको ये प्रूफ करना था। ठीक है, ये प्रूफ करना था जब मिनिमम होगी तो आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है, याद रखना है। व्हेन थीटा इज 0, आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी होती है व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर होगा, रिवर्स हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 180 हो गई, देखो उल्टा हो गई। यहाँ 0 था, ये 0 था, यहाँ से एकदम 180 डिग्री अपोजिट, तो उल्टा हो गया। यहाँ जब उल्टा हो गया तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, दोनों हमने प्रूफ कर दिया। हेंस आप इसको भी ट्रायंगल लॉ से प्रूफ कर सकते हो, जैसा आपने इसको प्रूफ किया, इसको भी सेम ऐसे करके देखिए, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3.6।